सो रिक्रिएट डिज़ाइन सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है एंड मुझे जो लिंक भेजा है ये भेजा है राजवीर सक्सेना ने। तो थैंक यू राजवीर सक्सेना फॉर सेंडिंग दिस एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू अचीव, बिकॉज उनसे मेरी पर्सनली कॉल पे ही बात हुई थी। उन्होंने बोला कि मेरे को इस टाइप के स्प्लैश क्रिएट करने हैं, मैं एक लाइक 3D प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ और मेरे को ऐसी चीज़ें क्रिएट करने के लिए मेरी कंपनीज में बोला जाता है। सो कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम बताने वाले हैं। बट उससे पहले गाइज मेरे को एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि लाइक ये ई लफड़े जो हो रहे हैं इसका मुझे कोई कुछ अपडेट देगा, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है आजकल इंटरनेट पे। जैसे कोई आइडिया तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इसको, रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ओपन करता हूँ अपना ब्लेंडर। यस गाइस, तो हम आ चुके अपने ब्लेंडर में। यस, ये हमारे एयरपोर्ट का जो पूरा मॉडल है, ये हमने अपनी जो हमारा पेड कोर्स है उसमें हम इसका एनिमेशन बनाना सिखा रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया हुआ है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, तो उन लोगों को मैं आज अपडेट दे दूँ कि आज कम से कम 5-6 वीडियोस और अपडेट होने वाली हैं। तो स्टे ट्यून ऑन वेबसाइट्स, वहाँ पे इसके भी वीडियोस और बाकी वीडियोस भी आने वाले हैं। तो यस, तो फिलहाल हम इसको करते हैं न्यू फाइल को ओपन, बिकॉज इसका हमने अभी काम नहीं करना। एंड यहाँ से इनेबल करता हूँ अपनी शॉर्टकट VR, सो आप आराम से देख सकते हैं कौन सी कीज़ मैं यहाँ पे प्रेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले सब कुछ मैं करता हूँ डिलीट, एंड उसके बाद यहाँ पे बेसिकली मैं स्प्लिट करता हूँ अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे मैं ओपन करूँगा इमेज एडिटर। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो इमेज है उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो देख सकते हैं आप इस तरीके का कुछ स्प्लैश यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि हम मॉडल कहाँ से लेके आए हैं। तो मॉडल आने की कोई समस्या नहीं है, हम यूज़ करने वाले हैं इसके लिए ब्लेंडर किट। तो ब्लेंडर किट का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है गाइस कि आप यहाँ जाएँ, फ्री फर्स्ट को पहले फिल्टर कर लें और यहाँ पे आप लिखें आप कोक, ठीक है। जैसे आप कोक लिखेंगे आपको कोक की बोतल मिल जाएगी। आपको बस कुछ भी कोक लेनी है, ये ले लीजिए, मेरे को ये सही लग रही है तो मैं इसको ले लेता हूँ। एंड बस मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओके किया, मेरी कोक की बोतल यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और अप्लाई स्केल भी कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आप देखेंगे मेरी कोक की बोतल यहाँ पे आ चुकी है, जो कि काफ़ी परफेक्ट लग रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का स्प्लैश, क्योंकि बहुत ही ईजी है क्रिएट करना। क्या करना है उसके लिए मैं जाता हूँ अपने बेसिकली सॉलिड मोड में, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी सॉलिड मोड की आवश्यकता ही है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ, बिकॉज उसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा सीन है, पूरा स्प्लैश वाला सीन है, ये मैं क्रिएट करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड सिमुलेशन ऑफ ब्लेंडर का, वो भी इनबिल्ड वाला, ठीक है। कोई दूसरा एड ऑन यूज़ नहीं कर रहा, इसी फ्लूइड सिमुलेशन से मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, शिफ्ट A प्रेस करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे एक डोमेन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब डोमेन क्या होता है, मैंने काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ भी कि डोमेन आखिर में एक्जैक्टली होता क्या है, एंड डोमेन का साइज़ क्यों यहाँ पे मैटर करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली डोमेन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बेसिकली आप अपने फ्लूइड सिस्टम को बताते हो कि भाई इतने ही एरिया में हमको यहाँ पे सिमुलेशन चाहिए, दैट्स इट। ये हमारा बेसिकली डोमेन होता है, ठीक है। तो जितना बड़ा हमारा डोमेन होगा उतना ही टाइम हमारा फ्लूइड सिमुलेशन में लगता है, ठीक है। ये एक पूरा लॉजिक वाली चीज़ है कि जितना बड़ा डोमेन होगा उतना टाइम हमारा फ्लूइड सिमुलेशन में लगेगा। एंड डोमेन को मैं ज़्यादा कभी बड़ा नहीं रखता हूँ, बस मैं इतना रखता हूँ कि हाँ, कि मेरा जो सिमुलेशन वाले थिंग है वो अच्छे से अचीव हो जाए। जैसे कि मेरे को अभी लग रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ से मैं इसके पीछे से अगर मैं स्प्लैश छोड़ता भी हूँ तो यहाँ पे स्प्लैश थोड़ा ऊपर जाएगा, तो बस हमको इसी का ध्यान रखना है कि बस एरिया सही से कवर हो जाए, दैट्स इट। इतना सब करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक ये बॉक्स क्रिएट कर लिया, इसको हम यूज़ करने वाले हैं एज अ डोमेन। उसके बाद हम जाएंगे अपने फ्लूइड की सेटिंग्स में, जो हमारा बेसिकली यहाँ फिजिक्स टैब में मिलेगा। मैं यहाँ जाऊँगा अपने फ्लूइड की सेटिंग्स में। मेक श्योर गाइज मैं अब यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर का 4.2 वर्जन, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। एंड सबसे पहले इस बॉक्स को मैं कर दूंगा एज अ डोमेन कुछ इस तरीके से। डोमेन करने के बाद ये कुछ सेटिंग्स पूछेगा, ये ऑफकोर्स हमें ये सेटिंग्स करनी है। जैसे कि डोमेन टाइप हमारा होगा लिक्विड, एंड उसके बाद रेजोल्यूशन फिलहाल यहाँ पे मैं अभी जो रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर रख रहा हूँ वो 32 ही रख रहा हूँ, बिकॉज इसमें मैं अभी कोई चेंजेस नहीं करूँगा। बाकी जो भी सेटिंग्स अभी आप बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ सकते हो, आपको कोई चेंजेस करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ओके। आई थिंक यस, मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं अपने इस बेसिकली मॉडल को, और इस पर भी हम लगाएंगे फ्लूइड सिमुलेशन। इसको हम करने वाले हैं डोमेन टाइप एज अ इफेक्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इफेक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम चाहते हैं कि जो फ्लूइड है वो यहाँ पे क्या करे, कोलाइड करे इसके लिए, ठीक है। भाई हमारा डोमेन हो गया, हमने इसको डोमेन को डोमेन टाइप एज अ लिक्विड कर दिया, बिकॉज गैस से लिक्विड कर दिया हमने, और यहाँ पे हमें कोई और सेटिंग करने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। उसके बाद मैं फ्रंट व्यू में आऊँगा और यहाँ से आ जाऊँगा अपने वाई फ्रेम मोड में, सो वी कैन ईजिली सी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। सो इतना सब करने का यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक फ्लो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लूँगा क्यूब, ठीक है। क्यूब को मैंने लिया और उसको मैंने थोड़ा सा स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद मैंने इसको यहाँ कहीं पर रखा और यहाँ पे
यहाँ रखने के बाद मैंने इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्केल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं गया फ्लूइड के सेक्शन में, नन पे जाके मैंने इसको कर दिया एज अ फ्लो ऑब्जेक्ट, और मैंने इसको रख दिया फ्लो ऑब्जेक्ट एज अ लिक्विड एंड एज अ इनफ्लो। एंड लेट्स सी, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फिलहाल के लिए अभी जो यहाँ पे हमारी सेटिंग्स है उसको मैं रिप्ले पर रखता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना बेसिकली स्टार्ट करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सीन में परफेक्ट फ्लूइड यहाँ पे आने लग गया एज वी रिक्वायर द फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड तो हमको अच्छे से दिख रहा है, बट हमें जो ये फ्लूइड चाहिए हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें कैसे चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हम इसकी सेटिंग पर जाएंगे, फ्लो की सेटिंग से फिर से, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनिशियल वेलोसिटी। इसको मैं जैसे ही इनेबल करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली कुछ हमारी ना इनिशियल जो XYZ है वो इनेबल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं लेफ्ट व्यू में या राइट व्यू में जाता हूँ या लेफ्ट व्यू में भी जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा वाई एक्सिस पे है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा प्लस है तो ये हमारा माइनस जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा -1 फिलहाल के लिए, और उसको फिर दोबारा से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे थोड़ा सा अभी जो पानी है जो एकदम से नीचे गिर रहा था वो हल्का सा आगे को गिर रहा है, मतलब कि हमें जो ये जो हमने -1 करा हुआ है इसको हम थोड़ा बढ़ा के -10 करते हैं। एंड लेट्स सी क्या हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। यस, तो हमें जो चाहिए वो हमें यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, पहली चीज़ की फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमें इतना फ्लूइड चाहिए ही नहीं, हमें बस एक झटके वाला फ्लूइड चाहिए, उसके बाद ये फ्लूइड हमारा बंद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन है ना उसको हम थोड़ा सा पतला छोटा करेंगे। ठीक है, यस, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, पर ध्यान रखना इतना भी छोटा मत कर देना कि ये ना फ्लूइड ही ना दे पाए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इतना छोटा भी नहीं करना है कि ये फ्लूइड ही ना दे पाए, बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस करेगा, इसमें थोड़ा सा छोटा करूँगा ना तो इसमें से ना फ्लूइड आना देखो बंद हो जाता है। मैं एनिमेशन दूंगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो अभी देखना थोड़ा फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। देखो यस, तो फ्लूइड आना अब जाके थोड़ा शुरू हुआ है, परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमको यहाँ पे जो हमारा यूज फ्लो है ना उस पर हमें की लगानी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू पे आएंगे, हम ये देखेंगे कि कहाँ से हमारा फ्लो बन रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि गाइज इसको हम थोड़ा लंबा कर देते हैं ऐसे, ताकि हमारा जो फ्लो है वो ऐसे आए, ताकि हमें ये वाला इफेक्ट देखने को मिले कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6 10, मतलब कि 14 फ्रेम के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये पानी आना है वो बंद हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 13 फ्रेम पे जाऊँगा और यहाँ पे जो भी यूज फ्लो है उस पर मैं की लगाऊंगा, और 14 पे जाके इस यूज फ्लो को ऑफ करके यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे 13 तक तो पानी आएगा, 13 के बाद पानी आना बंद हो जाएगा, और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बेसिकली एनिमेशन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि पानी में ना अभी प्रेशर नहीं है, अभी बहुत स्लो लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पानी का प्रेशर और बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे बेसिकली जो ये वैल्यू रखी थी, इनिशियल वैल्यू जो हमारी ये वाली है, इस वैल्यू को हम 10 की जगह पे 25 करके देखते हैं, शायद पानी का प्रेशर थोड़ा तेज बने। यस, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो फ्लूइड बन रहा है वो काफ़ी परफेक्ट बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस, ये काफ़ी बढ़िया है। तो ये हमको देखो स्प्लैश कहाँ मिलेगा, हमें स्प्लैश यहीं कहीं मिल गया। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्प्लैश तो मिल गया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, सब कुछ सही है। बट यहाँ पे समस्या है कि हमारा जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मोटा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही थिक है। अब इसको कैसे फिक्स करें, देखो उसको फिक्स करना बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको उसको सिलेक्ट करना है, डोमेन की सेटिंग पर जाना है, यहाँ पे आपके जो ये डोमेन का जो रेजुलेशन है इसको बढ़ा के आप कर दीजिए 128। ठीक है, जैसे आप इसको 128 करेंगे, अब इसको आपको करना पड़ेगा मैनुअल ही बेक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली रिप्ले बना जाके ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बेक। अभी बेक लेगा थोड़ा सा टाइम, तो मैं इस पूरे प्रोसेस को करता हूँ हल्का सा स्किप। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली 72 फ्रेम तक ये हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आपको दिखा दिया जाए कि कितना ये हो चुका है, कैसा ये दिख रहा है। तो आप देखेंगे जो फ्लूइड पहले बहुत मोटा सा आ रहा था, अब देखो कितना पतला सा फ्लूइड आ रहा है, पतला नहीं काफ़ी सुंदर फ्लूइड आने लगे अब तो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना परफेक्ट फ्लूइड बनेगा। आप ये देखिए, ये आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक कैमरा लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक कैमरा लेता हूँ, वो तो इससे भी बेटर बन गया है फ्लूइड, मैंने 128 कर दिया ना तो और ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा लो पॉली, अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे वाले में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक कैमरा लगाता हूँ, यहाँ मैंने कैमरा लिया कंट्रोल ऑल्ट 0। ठीक है, और उसके बाद मैं इस कैमरे को अनलॉक करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं रखता हूँ कैसे भी रखता, चलो ये भी ठीक लग रहा है नॉट। ठीक है, ये आप देखिए ऐसे करके इसको मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सुंदर लगे।
एंड उसके बाद कैनवा में लॉक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक HDRI जो कि बेसिकली थोड़ा सा कलर ऐड करेगी। तो लेट्स सी। हियर यू कैन सी। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का स्प्लैश यूजिंग दी ब्लेंडर। काफ़ी इजी है इसको बनाना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड राजीव सक्सेना, थैंक यू सो मच आपका। आपने ये हमसे पूछा और हमने आपको ये क्रिएट करके दिखाया। सो गाइज, अगर आपके पास भी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी लिंक, अगर आप इंस्टाग्राम पर देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, आप मुझे लिंक भेजिए थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सअप, कैसे भी कमेंट सेक्शन में लिंक डालिए और मैं आपके लिए वो पूरा का पूरा जो भी मॉडल होगा या जो भी चीज़ होगी मैं आप लोगों के लिए रीडिज़ाइन करूँगा। ओके। एंड गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो हमारा कोर्स ले सकते हैं, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिस पर अभी 20% ऑफ चल रहा है। आपको 2900 का कोर्स 2300 में मिल जाएगा। ओके, तो जाएँ वेबसाइट पर, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सो इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।